तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल के बारे में कि किस किस राइटिंग स्टाइल में हम लिख सकते हैं राइटिंग। ये हमने राइटिंग स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करना था। ये टी है राइटिंग स्टाइल में। इसमें देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल: expository, descriptive, persecutive, and narrative. Each of these writing styles is used for specific purposes. A single text may include more than one writing style. एक सिंगल टेक्स्ट में बहुत से राइटिंग स्टाइल इंक्लूड होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटिव और आगे है परसिक्यूटिव, ये राइटिंग स्टाइल हैं। सबसे पहले हम एक्सपोजिटरी डिस्कस करते हैं। Expository writing style is one of the most common type of writing style. When an author write in an expository style, all they are typing to do explain a concept, importing information from themselves a wider audience. Expository writing does not include the author opinion but focus on accepted fact. Topic include statistics or other evidence. Example of expository writing style: textbook, how to article, recipes, now stories, new additional और OPED, business technical और scientific writing। यहाँ एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है। और हम इसके बाद पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल के बारे में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ ऑफन फाउंड इन फंक्शंस, फंक्शन में पाई जाती है। थ्रो इट, जिसके ज़रिए इट कैन मेक एन अपीयरेंस, ये अपनी अपीयरेंस इन नॉन फिक्शन एज वेल, लेकिन वो अपने नॉन फिक्शन में भी काफ़ी अपीयरेंस रखती है। For example, memories, first-hand account of guidance, events, or travel guides. When an author write in a descriptive style, जब एक author descriptive style में लिखता है, they are painting, ये लगता है a picture, पेंटिंग की तस्वीर की तरह लगता है, in word of person, जो अल्फाज एक आदमी के अल्फाज में होता है। प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग ये फेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर देयर ऑडियंस, उसकी ऑडियंस के लिए। द ऑथर माइट एम्प्लॉय द मेटाफर और अदर लिटरेरी डिवाइसेस इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द ऑथर एक्सप्रेशन विया ये देयर 5 सेंसेस। इंसान की जो 5 हिस्से होती हैं, वट दे हेयर, जो क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या यानी स्मेल करता है, सूंघता है, टच करता है, छूता है और टेस्ट करता है, जायका करता है। बट दी although does not try to convince the audience of anything or explain this can scene merely describe thing else. They are example of descriptive writing. Poetry, ये शायरी में इस्तेमाल होता है। जनरल डायरी, एक जनरली डायरी के तौर पे राइटिंग के इस्तेमाल होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फंक्शनल नावल और प्लेज, फंक्शनल नावल और प्ले में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है प्रोसेसिव, प्रोसेसिव राइटिंग इज़ द मेन स्केल। प्रोसेसिंग राइटिंग एक मेन स्केल है ऑफ द राइटिंग यू विल यूज इन एन एकेडमिक पेपर, जो हम अपने एकेडमी के पेपर में इस्तेमाल करते हैं। वैन एन ऑथर, जब एक ऑथर राइट इन परसेसिव स्टाइल, परसेसिव स्टाइल में लिखता है, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस टू ट्राई द ऑडियंस, वो ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करता है ऑफ ए पोजीशन, एक पोजीशन पर, और बिलीव और यकीन दिलाता है। परसेसिव राइटिंग कंटेन, परसेसिव राइटिंग कंटेन अंदर इन्हिसार करती है द ऑथर ओपिनियन, ऑथर की राय से, और फेवरेटिज्म एज वेल एज जस्टिफिकेशन, जैसे कि साबित करना, एंड रीज़न और वजूहात की बिना पर गिवन टू दी ऑथर, जो ऑथर को दी जाती हैं, शायर को जो वजूहात और जस्टिफिकेशन सबूत दिए जाते हैं। एज एविडेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ एनी अरेंजमेंट, किसी भी एविडेंस के बेस पे
एज ऐसे यू राइट इन स्कूल, हम अपने स्कूल में जो ऐसे लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, शुड बी प्रोसेसिव स्टाइल कंटेन, वो प्रोसेसिव स्टाइल में होता है जो हम अपने स्कूल में लिखते हैं, प्रोसेसिव स्टाइल में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स, एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिव राइटिंग, कवर लेटर्स, ओपी एड्स एंड एडिशनल न्यूज़पेपर आर्टिकल। कवर लेटर, जो कवर के ऊपर लेटर लिखे होते हैं वो भी ओपी एड्स, एड के अंदर, एंड एडिशनल न्यूज़पेपर, और न्यू न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी लिखे होते हैं। रिव्यू ऑफ आइटम्स, आइटम की रिव्यू में लेटर ऑफ कंप्लेंट, एडवर्टाइजमेंट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एडवर्टाइजमेंट में ये इस्तेमाल किया जाता है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पे आता है नरेटिव राइटिंग स्टाइल। नरेटिव राइटिंग में आता है, नरेटिव राइटिंग इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग, ये किसी भी लंबे राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेंथी राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेदर फिक्शन और नॉन फिक्शन, जो कि फिक्शन भी हो सकता है और नॉन फिक्शन भी। व्हेन एन ऑथर राइट इन ए नरेटिव स्टाइल, जब एक ऑथर नरेटिव स्टाइल में लिखता है, दे आर नॉट जस्ट ट्राई टू इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ हमें मालूमात मुहैया नहीं करता, दे आर ट्राई टू कंस्ट्रक्ट और कम्युनिकेट ए स्टोरी, वो हमसे अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट यानी डायरेक्ट हमें तक पहुंचाता है और इससे मालूमात मुहैया करता है, और इसे बातचीत के ज़रिए हमसे, स्टोरी के ज़रिए हमसे बातचीत करता है। कंप्लीट विद करैक्टर, और इसके एक एक करैक्टर में एक एक नसीहत और एक एक यानी मिसाल छुपी होती है। कन्फ्लिक्ट एंड सेटलिंग, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नरेटिव राइटिंग, ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री बोले जाने वाली, बोल कर लिखने वाली हिस्ट्री। नॉवल, नॉवेल्स में, और पोइट्री शायरी में, स्पेशली एपिक सैग्स और पोइम्स में, एपिक सैग और पोइम्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं।